let me tell you the facts. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? जी, आपसे? ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने कहा और मैं ये बोल भी चुका था 1-2 चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है, वो हमें बोलने दो। मैं ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि ये हमारी गलती के कारण हुआ है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे में चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे, तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। और उनका सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान, एग्जैक्टली, एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। बट यू सेड 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। द प्राइम मिनिस्टर न्यू बिकॉज़ यू हैड टोल्ड हिम ये हमारी गलती के कारण हुआ है। मुझे बिल्कुल याद है, ही वाज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए। ये वीडियो विशेष मेरे मीडिया के आदरणीय साथियों के लिए है, और ये वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि 10 दिन से ऊपर हो गए और 4 जगहों के राज्यपाल, भाजपा के बड़े नेता सत्यपाल मलिक का वो खुलासा, जब उन्होंने बताया कि 14 फरवरी 2019 का पुलवामा का वो आतंकी हमला टल सकता था अगर सरकार ने 5 हवाई जहाज जवानों के लिए दे दिए होते। और जब ये बात उन्होंने मोदी जी को बताई तो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा तुम अभी चुप रहो। इस पर मीडिया को सांप क्यों सूंघ गया है? कोई एक शो आपने किसी भी चैनल पर होते हुए इस पर देखा? जो मीडिया कांग्रेस के उस नेता जिसका किसी को नाम नहीं पता है, कोई पता नहीं फला का कहीं जिला अध्यक्ष पहुंच जाता है माइक लेकर, एक व्यक्ति ने मीडिया के सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं समझी। और ये वो व्यक्ति है, वो जम्मू कश्मीर में तब राज्यपाल थे जब यह आतंकी हमला हुआ। लेकिन बेशर्मी और थेथराई इतनी ज्यादा है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ बातें सुनी टीवी चैनल पर, इसलिए बोलनी जरूरी है। 40 जाबाजों की शहादत होती है। राज्यपाल जो उस समय के थे वो कहते हैं कि हवाई जहाज नहीं दिया गया, उन्होंने जब मोदी जी को बताया उनको चुप रहने की धमकी दी गई, और बार बार वो धमकी दी गई। मीडिया के लोग पलट के 2 बातें पूछ रहे हैं। पहली बात मैंने सुना टीवी चैनल पर पूछते हुए कि साक्ष्य दीजिए। क्या दोहरे मापदंड है आपके? सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसके वक्तव्य पे साक्ष्य मांगा जा रहा है। अरे भैया, नार्को टेस्ट करा दे तब आप उनकी जांच कराइएगा। एक इल्जाम लग रहा है, जांच कराने का काम सरकार का है। और ये साक्ष्य गुलाम नबी आजाद से मांगे थे जब उन्होंने बेकार की व्यर्थ के अनाप शनाप आरोप लगाए थे राहुल गांधी पर, और कतार लगा के पूरा मीडिया खड़ा था दौड़ दौड़ के गुलाम नबी आजाद का इंटरव्यू करने के लिए। एक व्यक्ति ने छोड़ा नहीं था उन्हें। और एक बात मैंने और सुनी मीडिया चैनल्स पर, कहा गया अगर ऐसा ही था तो सत्यपाल मलिक ने उसी समय रिजाइन क्यों नहीं कर दिया? अरे अगर ऐसा ही था, अगर कांग्रेस में ये सारी खराबियां थी जो गुलाम नबी आजाद दौड़ दौड़ कर आप लोगों को एक के बाद एक चैनल पर बता रहे थे, तो उन्होंने क्यों नहीं रिजाइन कर दिया? जब तक सांसद बने रहे, जब तक मंत्री रहे, जब तक सरकारी बंगला रहा, तब तक तो सब ठीक था। जब सांसदी खत्म हुई तो कांग्रेस की सारी खामियां नजर आने लगी। क्यों नहीं उन्होंने रिजाइन कर दिया था? यही बात उनसे क्यों नहीं कही गई? तो ये जो दोहरे मापदंड हैं, ये दिखाते हैं कि अगर आप चरण चुंबक नहीं है तो आप क्या हैं। जब आपसे बैठने को कहा जाता है सरकार के द्वारा तो आप लौट जाते हैं। तो आपसे अगर यह अपेक्षा की जाए कि इन दोहरे मापदंडों को खत्म कीजिए, और अगर साक्ष्य आप सत्यपाल मलिक से भी मांग रहे हैं तो साक्ष्य गुलाम नबी आजाद से भी मांगते हैं। और क्यों नहीं मांगा? क्योंकि वो राहुल गांधी के खिलाफ आग उगल रहे थे, आपके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे, मोदी जी की कठपुतली बने हुए थे। अगली बार अगर इस तरह का दोहरा मापदंड दिखाइएगा तो चरण चुंबक कहलाइएगा। बुरा लगे
तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज सवाल यह है कि चरण चुंबन और चरण वंदन में आप अपना कर्तव्य भूल गए। वो 40 जांबाजों के परिवार आज पूछ रहे हैं कि शायद काश हमारा पिता, हमारा पुत्र, हमारा बेटा, हमारा भाई जिंदा होता अगर मोदी जी ने उनको 5 हवाई जहाज दे दिए होते। और ये बड़ा खुलासा है। इस पर आपकी चुप्पी क्या दर्शाती है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं।